गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर आप लोग फाइंड द वैल्यू वाले सम सीखे थे। मैंने बहुत सारे सम आपको होमवर्क के अंदर भी दिए थे। फिर सेकंड टाइप के हम लोगों ने स्टूडेंट फाइंड द जीरो वाले सम सीखे थे। आज हमें स्टूडेंट वो सम का यूज करना है और यूज करके दूसरे सम्स सॉल्व करने के हैं। तो जरा सबसे पहले टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 निकालेंगे। कब एक्सरसाइज 2.2 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 उसका हेडिंग आप लोग लिखोगे। तो हेडिंग करो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 35 के ऊपर। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। बराबर है, हेडिंग डालो। फिर सिखाता हूं कभी वेरीफाई whether the following are the zero of the polynomial indicated against them। चलो उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट। कभी नंबर 1 है, कभी px इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और कुछ ऐसा लिखा है x इज इक्वल टू -1/3। बराबर है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू क्या है भाई -1/3। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है कि भाई ये हमारा आंसर है। बराबर, अगर इतना आंसर आए तो क्या लिखेंगे, इट इज जीरो ऑफ px, और नो आए तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट जीरो ऑफ px। तो स्टूडेंट ये वेरीफाई करने के लिए कल की वीडियो में सबसे लास्ट में मैंने आपको जीरो फाइंड करने वाले सम कराए थे। वैसे आप लोग जीरो फाइंड कर सकते हो, बराबर है। और सेकंड मेथड भी है, आपकी दोनों मेथड में कराता हूं। आपकी स्कूल के अंदर जो भी मेथड कराए दोनों में से कोई एक मेथड जो कराए वो मेथड आपको करनी है। फर्स्ट मेथड कौन सी, जीरो फाइंड करने वाली। यानी कि फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो 1 को सामने ले जाओ, देयरफॉर क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई -1। 3 को रिमूव करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3। देखो ये आपका आंसर था। कौन सा आंसर है, -1/3। यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है, -1/3 आ गया। तो क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100 -1/3 इज क्या लिखेंगे 0 ऑफ px, और नो आए तो क्या लिखेंगे इज नॉट 0 ऑफ px। बराबर, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में क्या कर रहा है स्टूडेंट, कि भाई ये px के अंदर -1/3 रखो और 0 आंसर आए। शायद आपकी स्कूल के अंदर दूसरी भी मेथड करा सकते हैं, बराबर है। सेकंड मेथड हेडिंग डालोगे, सेकंड मेथड थोड़ी कंजस्टेड है, आपको मजा भी नहीं आएगा स्टूडेंट, बट यहां पर दिया है तो हम लोग करेंगे। सिखा तो एक दो सम करा तो फिर यही करेंगे। क्या करना पड़ेगा, कभी हमारी px है, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये -1/3 कल वैल्यू फाइंड करने वाले सम सिखाए मैंने। वैल्यू रखनी है तो क्या रखेंगे 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 कट, बचा क्या भाई -1 प्लस 1, आंसर आ गया कितना 0।
अगर जीरो आंसर आए तो क्या लिखेंगे, कल सीखे थे ना, जीरो आया तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -1/3 इज जीरो ऑफ पीएच। यानी कि स्टूडेंट आपकी स्कूल में से जो भी मेथड कराइए, दो ही मेथड है, तीसरी कोई मेथड नहीं है, या तो ये वाली या तो ये वाली, आपकी स्कूल में से जो मेथड कराई हो वो मेथड आपको करनी है। मेरा काम है आपको दोनों मेथड सिखाना, यानी कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर? यानी कि ये सब वेरीफाई दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट, कल मैंने आपको जो जीरो सिखाया था वो, यानी कि इसका जीरो फाइंड कर लो, यानी कि x की वैल्यू -1/3 आई, यहां पर भी ये तो ये जीरो बन जाएगा। सेकंड मेथड है, क्या करो भाई, जीरो फाइंड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये -1/3 वैल्यू पॉलिनोमियल में रखो। अगर जीरो आंसर आए तो जीरो बनेगा, और न आए तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट जीरो। कर लो सेकंड मेथड। दोनों मेथड अभी हम लोग करेंगे, और आपकी स्कूल के अंदर जो मेथड कराए वो आपको करनी है। क्लियर स्टूडेंट? कर लो ये सब। चलो, हो गया दोनों मेथड से। चलो अब सेकंड नंबर करें। सेकंड नंबर कौन सा है भाई? सेकंड नंबर है हमारा px इज इक्वल टू 5x माइनस 5, और इधर क्या लिखा है भाई, x इज इक्वल टू 4/5। चलो पहली मेथड से करें। पहली मेथड मींस जीरो फाइंड करने वाली मेथड। क्या लिखेंगे, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो पाई को पहले ले जाए, माइनस है तो प्लस होगा, 5x इज इक्वल टू पाई। चलो 5 को ले जाए, देयरफॉर x इज इक्वल टू, आंसर आया हमारा π/5। बट आप यहां पर देख सकते हो इधर आंसर तो कितना आता है भाई, 4/5, तो ये जीरो बनेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, सो या तो देयरफॉर 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ px। क्लियर? ये आंसर आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए, बट हमारा तो क्या आंसर आता है, π/5। क्लियर स्टूडेंट? चलो सेकंड मेथड करें, बराबर है। अब आप लोग क्या करो, दोनों मेथड आजू बाजू में करते जाओ, मीन्स आपका काम इजी हो जाएगा। चलो सेकंड मेथड करें। क्या भाई, सेकंड मेथड में px इज इक्वल टू क्या है भाई हमारा, 5x माइनस 5। ये दोनों में से कोई एक ही मेथड आपको पेपर में करनी है। क्लियर? चलो अब वैल्यू रखें, कभी p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5 इंटू ब्रैकेट 4/5 माइनस 5, 5 उड़ गया, आंसर आया कितना भाई, 4 माइनस 5। ये पाई वाले में आंसर नहीं आएगा, या तो फिर आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उससे बेटर है ये वाली मेथड आपके लिए बहुत अच्छी है। समझ गए? कोई भी सर या टीचर मेथड को रॉन्ग दे सकता नहीं है। समझ गए? तो इधर क्या लिखेंगे, 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ px। चलो अब
अब हम लोग फर्स्ट मेथड भी करेंगे, बराबर। ये तो मैंने आपको सिखा दी, बट आपकी स्कूल के अंदर कराए आप ये वाली हमारी जीरो फाइंड करने वाली मेथड करोगे तो भी वो रॉन्ग दे सकते नहीं है, समझ गए। आपकी सेहत के लिए फर्स्ट मेथड अच्छी है, सेकंड मेथड में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कि जीरो फाइंड कर लोगे। चलो थर्ड नंबर करें, कौन सा है भाई, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले माइनस 1 को सामने ले जाए तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर को रिमूव करो तो सामने वाली डिजिट का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है भाई, स्क्वायर रूट। और जब भी कोई डिजिट का स्क्वायर रूट निकाले उसके दो टाइप के आंसर बन सकते हैं, पॉजिटिव आंसर भी बन सकता है, नेगेटिव आंसर भी बन सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस नीचे माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ भाई, x की वैल्यू प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है। यानी कि अब ध्यान रखोगे, अब थोड़े बड़े हो गए, जब यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म आई, सामने वाले डिजिट का आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो उसके आगे दो साइन लगा दी, प्लस की भी साइन, माइनस की भी साइन। क्लियर स्टूडेंट। और अब लास्ट में लिखो, देखो आंसर में क्या है सामने, 1 एंड माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 दोनों आंसर में आ जाते, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 एंड माइनस 1 आर द जीरो ऑफ px। लिखेंगे 1 एंड माइनस 1 आर द जीरो ऑफ px। कभी स्क्वायर रूट निकाला तो दो टाइप के आंसर आए, पॉजिटिव आंसर भी आया, नेगेटिव आंसर भी आया, बराबर है। यानी कि प्लस 1 भी आया, माइनस 1 भी आया, तो ये इसके जीरो बनेंगे। चलो नेक्स्ट लिखिए, चलो 4 नंबर है, px इज इक्वल टू, ऐसा कुछ है ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, बराबर है। और आंसर है x इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2, बराबर है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर दो फैक्टर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जीरो फाइंड करना है जिसके सामने जीरो लेना पड़ेगा। यानी कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी तक एकदम सिंपल पॉलिनोमियल आए, इसके अंदर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कि भाई आपके पास दो फैक्टर है, तो पहले x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लो, और दूसरा क्या लिखोगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर हो तो दोनों फैक्टर के सामने जीरो लेना है। चलो अब यहाँ पर एक प्लस 1 को सामने ले जाए, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 1, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2 को सामने ले जाए, क्या बनेगा भाई, 2। अब आप चेक कर सकते हो आपके आंसर के अंदर क्या माइनस 1 एंड 2 प्रेजेंट है। क्वेश्चन के एंड में देखो तो क्या है भाई, x इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2, ये दोनों आ जाते हैं, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो माइनस 1 एंड 2 आर क्या लिखेंगे, जीरो ऑफ px। समझ गए स्टूडेंट। जब दो फैक्टर प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना है, जीरो फाइंड करने के लिए दोनों फैक्टर के सामने जीरो ले लेना है, और फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो यहाँ पर प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर माइनस 2 है तो x इज इक्वल टू 2।
चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिफ्थ नंबर। चलो फिफ्थ नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ऐसा है आंसर x इज इक्वल टू 0। चलो स्टूडेंट यहाँ पर px इज इक्वल सॉरी यहाँ पर क्या है भाई, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो हमें इसके जीरो फाइंड करने, वेरीफाई करने के लिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो सामने वाली डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। लाइक देखो यहाँ पर 1 था तो 1 का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया भाई, प्लस और माइनस 1। तो आपके दिमाग में चलता होगा कि स्क्वायर को रिमूव करें तो सामने प्लस और माइनस 0 आएगा। बट स्टूडेंट 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, बट जब आप लोग 0 का रूट निकालो तो 0 ही आएगा। गलती से उसके आगे प्लस माइनस मत लगाना, बाकी कोई भी डिजिट हो उसके आगे प्लस माइनस लगाना है। बट 0 का रूट निकालोगे तो 0 ही मिलेगा, कभी भी वो प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 0 नेगेटिव नंबर भी नहीं है, 0 पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0 बन गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore 0 is a 0 of px। ये सभी सब आप लोगों को होमवर्क की नोटबुक के अंदर लिखने के, यानी कि दूसरी बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर। चलो 6 नंबर करें। 6 नंबर में है px इज इक्वल टू lx प्लस m और पीछे x इज इक्वल टू क्या है भाई, माइनस m अपॉन l। चिंता मत करो, नीचे क्वेश्चन 5 में ऐसा लास्ट क्वेश्चन था। चलो इसका 0 फाइंड करें। क्या लिखेंगे, lx प्लस m इज इक्वल टू 0। पहले m को ले जाए, प्लस है तो माइनस होगा, lx इज इक्वल टू माइनस m। l को ले जाए, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l। आ गया आंसर, देखो माइनस m अपॉन l। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore माइनस m अपॉन l इज अ 0 ऑफ px। क्लियर स्टूडेंट। कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो भाई, चलो 7 नंबर करें। चलो 7 नंबर क्या है भाई, px इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1। सेम इसके जैसा है, बराबर है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो पहले 1 को ले जाए, क्या बनेगा, 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 है तो प्लस 1। चलो 3 को ले जाए, यहां पर लिखता हूं तो क्या बनेगा, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। और स्क्वायर को रिमूव करें तो सामने प्लस और माइनस वैल्यू आएगी, therefore x इज इक्वल टू, देखो ये 1 का रूट निकल जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस लगाए 1 का रूट निकलेगा बट 3 का रूट नहीं निकलेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 3। मतलब आपका आंसर क्या बना भाई, 1 अपॉन रूट 3 एंड दूसरा क्या बना भाई, माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये दो आंसर बने, प्लस 1 अपॉन रूट 3, दूसरा माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब चेक करो कि भाई पॉलिनोमियल के पीछे आंसर कौन सा है, 1 अपॉन रूट 3 है बट दूसरा नहीं है, 2 अपॉन रूट 3 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 100 1 अपॉन रूट 3। लास्ट में क्या लिखेंगे, दो आंसर लिखने पड़ेंगे,
भाई सो 1/√3 is a 0 of px, but दूसरा आंसर कौन सा है भाई आपका 2/√3 is not 0 of px। बराबर, एक आंसर है 1/√3 0 है पर 2/√3 0 नहीं है। बराबर, ऐसा लिखेंगे कि भाई सो 1/√3 is a 0 of px, but 2/√3 is not 0 of px। ऐसे इनको वेरीफाई करना है। बोलो, कर पाओगे? लास्ट लाइन लिख दो। चलो नेक्स्ट, सबसे लास्ट है 2x + 1। आप लोग फाइंड करो, तो फाइंड करो x की वैल्यू क्या आती है भाई। 2x + 1 is equal to 0, therefore 2x is equal to -1, therefore x is equal to -1/2। बट यहां पर तो x की वैल्यू कितनी दी है भाई 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2 is not 0 of px। आया आंसर? चलो, यानी कि यहां पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी हो गई स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको खुद कर लेना है। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द 0 ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू रख के आंसर फाइंड कर लो, कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 5, चलो अब जाते हैं स्टूडेंट। मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं। अब हमारे ओरिजिनल चैप्टर की शुरुआत होगी। बराबर है? अब क्या होगा स्टूडेंट, हमारे ओरिजिनल चैप्टर की शुरुआत होगी। बराबर है? लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। कैसे कैसे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पेपर में आ सकते हैं, लिखो। फर्स्ट नंबर, वेरीफाई दैट वेरीफाई के बदले में चेक नाम का वर्ड भी आ सकता है भाई। चेक दैट, वेरीफाई दैट x + 5 is a factor of x cube plus 15x square plus 68x plus 96 और नॉट। कि भाई क्या आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि भाई x + 5 ये पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। और करके एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो अलग अलग फॉर्म में पेपर में कैसे आए यही क्वेश्चन कि भाई फाइंड द रिमाइंडर when x³ plus 15x square plus 68x plus 96 is divided by
x प्लस 5। बराबर, ऐसे भी पेपर के अंदर एक क्वेश्चन में आ सकता है। बराबर, तो भाई आपको वेरीफाई करना है भाई क्या x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। दूसरा क्या आ सकता है, फाइंड द रिमाइंडर। दोनों की मेथड सेम है, दो मेथड से ये वाले सम कर सकते हैं स्टूडेंट। अभी एक सिखाऊंगा, दूसरी मेथड है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत डेंजरस मेथड है। डिवाइड के सम ये चैप्टर के अंदर आने वाले हैं, आपको दिल लगाकर सीखना पड़ेगा, वरना कभी भी वो सम नहीं आएंगे। और वो सम नहीं आए डिवाइड के तो समझो 10 आप लोगों के 10 स्टैंडर्ड के अंदर सेकंड नंबर का चैप्टर पॉलिनोमियल नहीं कर पाओगे। यार कि 10 स्टैंडर्ड का पूरा बेसिक ये वाला चैप्टर है। 9 में इसको अच्छे से सीख गए, 10 स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। ऐसे दो फॉर्म के अंदर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फर्स्ट है आपको वेरीफाई करना है क्या x प्लस 5 इसका फैक्टर है, और दूसरा रिमाइंडर फाइंड करना है। तो भाई मैं बोलूं स्टूडेंट तो भाई 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। भाई 8 का फैक्टर कब बनेगा, तो जब आप लोग 8 को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आए तो 2 क्या है भाई 8 का फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। यानी कि ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आए, क्या है भाई 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, हम लोग कब बोल सकते हैं कि भाई 8 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आए तो क्या होगा स्टूडेंट 2 8 का फैक्टर बनेगा। तो सेम यहां पर आपको वेरीफाई करना है कि भाई x प्लस 5 इसका फैक्टर है। तो कब वेरीफाई कर पाओगे, कि भाई आपको रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। और जिस मेथड से आज हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। कि भाई पेपर के अंदर आए कि भाई फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 15x square plus 68x plus 96 is divided by x plus 5 by the remainder theorem। तो आज हम लोग जो मेथड करेंगे वही मेथड। तो स्टूडेंट कल के वीडियो के अंदर आप लोगों ने जो वैल्यू फाइंड करने वाले सम किए वैसे ही सम करना है, ये इसकी फर्स्ट मेथड है। दूसरी मेथड डिवाइड करके फाइंड करना है, बट अभी मैंने आपको डिवाइड सिखाए नहीं है। डिवाइड सीखने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अपने आप डिवाइड नहीं आ जाएंगे। 3 से 4 दिन तक डिवाइड के सम चलेंगे, तब आप डिवाइड सीख पाओगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो हम लोग पहले इसको वेरीफाई करते हैं, डिवाइड की मेथड बाजू में रहेगी। बराबर है? चलो तो सबसे पहले वेरीफाई करना है, या तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या करेंगे, तो भाई किससे डिवाइड करते हैं, x प्लस 5 से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, फिर तो काम इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप किससे डिवाइड करते हो, या तो फैक्टर क्या वेरीफाई करना है, x प्लस 5। तो सबसे पहले लिखोगे कि भाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 5 है, क्या हो जाएगा भाई -5। और ये सबसे पहले आपको ये फैक्टर के ऊपर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। कभी x प्लस 5 हो तो x इज इक्वल टू -5 आएगा, x माइनस 5 हो तो x इज इक्वल टू 5 आएगा। बराबर है? इसके बाद में कल जैसे वैल्यू फाइंड की x इज इक्वल टू 1, -1, 0, 2, 3, 5 वैसे वैल्यू फाइंड करें। तो पहले ये लिख दो, फिर वैल्यू हम लोग साथ में फाइंड करेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको वैल्यू वाले बहुत सारे सम होमवर्क के अंदर दिए थे। पहले लिख दो। चलो अब क्या करेंगे, लिख दिया, px लिखेंगे। पहले px लगाएंगे, उसके आगे न हो तो भी लगाना है। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 68x प्लस 96। चलो p ऑफ क्या लगाएंगे, -5। तो -5 क्यूब
प्लस 15 इंटू माइनस 5 स्क्वायर प्लस 68 इंटू माइनस 5 प्लस 96। जहां पर x आता है वहां पर माइनस 5 लगाना है, लगा दिया। चलो ब्रैकेट ओपन करें। ध्यान रखोगे, देखो मैंने सिखाया है माइनस 5 का क्यूब, अंदर वाली डिजिट नेगेटिव हो, ओड डिग्री हो तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा भाई? माइनस 125। तो भाई 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्लियर स्टूडेंट? चलो अभी बाजू वाले का सिंप्लीफाई करें। चलो क्या होगा? प्लस 15, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, देखो इवन डिग्री है, क्या होगा? 25। फिर प्लस माइनस माइनस 68 मल्टीप्लाई 5 करो, रफ पेज के ऊपर करो तो 68 मल्टीप्लाई 5 करो आप लोग, 340 आता है प्लस 96। चलो अभी भी ये ब्रैकेट ओपन करना बाकी है, तो देखो माइनस 125। चलो एक काम करो, 25 मल्टीप्लाई 15 करो, कितना होता है भाई? 375। प्लस 375 माइनस 340 प्लस 96। देखो ये दोनों की साइन इक्वल है, प्लस प्लस इनका एडिशन कर लो। 375 में 96 को प्लस कर लो, 471, तो लिखो 471। सेम स्टूडेंट देखो माइनस 125 माइनस 340 दोनों की इक्वल साइन है, एडिशन कर ले, कभी 340 और 125 कितना आया? 465। दोनों का माइनस करो, 471 में से 465 को माइनस करो, क्या आया? 6। ये आपका रिमाइंडर है। क्या है स्टूडेंट? रिमाइंडर, यानी कि पेपर के अंदर रिमाइंडर फाइंड करने का सम आए तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बना। अब सपोज फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है तो लास्ट में कोई लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी, बराबर है? तो वो सिखाओ, क्या लिखेंगे? अगर इधर 0 आंसर आया होता, क्या आया होता? 0, तो x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बट 0 आंसर आता नहीं है, तो क्या लिखेंगे? हियर रिमाइंडर, ये फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के लिए ऐसी लाइन लिखती है, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, so x प्लस 5, so क्या लिखेंगे? so x plus 5 is not factor of px, ऐसे लिखना है, बराबर है? 0 आंसर न आए, ये वेरीफाई हो गया। वैल्यू फाइंड करो, मैंने बोला था ना वैल्यू वाले सब अच्छे से करना, बहुत सारी जगह के ऊपर काम में आने वाले, आपका पीछा नहीं छोड़े। तो क्या लिखेंगे? 0 न आया तो यह रिमाइंडर इज नॉट 0, सो x प्लस 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। और 0 आया होता तो क्या लिखते? हियर रिमाइंडर इज 0, सो x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर? चलो सपोज रिमाइंडर फाइंड करने वाला क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? सो रिमाइंडर इज 6, ऐसे लिखना है, 6 आपका रिमाइंडर। बोलो कर सकते हैं स्टूडेंट ऐसे सम कि नहीं कर सकते? एक के ऊपर एक फ्री है। कंपनी की स्कीम है, क्या बोलते हैं इसको? कंपनी की स्कीम है।
यानी कि फैक्टर चेक करने का है, वेरीफाई करने का है, रिमाइंडर फाइंड करने का है, ऐसे वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब आप लोगों को मैं बोलता हूं, आप लोग क्वेश्चन लिखोगे। पॉलिनोमियल की जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं लिख दूंगा, चिंता मत करो। चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं। भाई समझ में तो आता है ना, मैं सिखाता वो नहीं आता है? जोर से बोलो, मम्मी को पता चले। यस सर, ऐसे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो वेरीफाई दैट x plus 2 is a factor of the polynomial x cube plus 12x square plus 41x plus 42 और नॉट। बराबर है? और नॉट। और करके रिमाइंडर वाला क्वेश्चन लिख डालो। और करके रिमाइंडर वाला लिख डालो। लिखो फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 12x square plus 41x plus 42 is divided by x plus 2। बन गए दो क्वेश्चन। कोई भी आए, क्या फाइंड करना है? वैल्यू। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट? डिवाइड किससे करना है हम लोगों को? x plus 2, जो सबसे पहले फर्स्ट हमने सीखा है वैसे क्या लिखेंगे कि भाई x plus 2 is equal to 0, therefore plus 2 है, x is equal to क्या हो जाएगा भाई? -2 आ गया। चलो अब क्या लिखेंगे? px यानी कि पोलिनोमियल px is equal to x cube plus 12x square plus 41x plus 42। चलो p ऑफ क्या रखेंगे? -2 is equal to -2 क्यूब plus 12 into -2 square plus 41 into -2 plus 42। जहां पर एक साथ है वहां पर -2 रखना है। चलो -2 का क्यूब क्या होगा भाई? -8 प्लस 12 -2 का स्क्वायर 4। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 41 2 जा 82 और प्लस 42। अभी भी ये ब्रैकेट ओपन करना है तो -8 प्लस 12 4 जा 48 -82 प्लस 42 आया। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई, इक्वल साइन वालों का एडिशन। पहले पॉजिटिव वाले देखो, ये 48 और ये 42 दोनों का प्लस करो। 48 प्लस 42 कितना होगा? 90। चलो अब ये दोनों नेगेटिव वाले, दोनों नेगेटिव है, इधर माइनस लगा दे। देखो 82 प्लस 8 करो, कितना हुआ? 90। रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। 0 तब इसके अंदर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? 0 आंसर आ गया ना, तो अब इसके अंदर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कभी हियर रिमाइंडर इज 0, सो क्या लिखेंगे? x plus 2 is a factor of px। बराबर। सेकंड नंबर का आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे? हियर रिमाइंडर इज 0। कर सकते हो स्टूडेंट ऐसे वेरीफाई कि नहीं कर सकते हो?
कर सकोगे। ये दोनों सम होमवर्क में कंपलसरी करने, समझ गए तो पक्के हो जाएंगे। और एक लिखवाता हूं जो आपको होमवर्क के अंदर लिखना है, लिखो कभी वेरीफाई दैट x plus 3 is a factor of x plus 3 is a factor of x cube plus 3x square minus 10x minus 24 or not। अभी दो सम कराए, वैसे ही आपको ये वाला जो सम है स्टूडेंट वो होमवर्क के अंदर करना है। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? दूसरा लिखो वेरीफाई दैट x minus 2 is a factor of x minus 2 is a factor of x cube plus 10x square plus 11x minus 70 और नॉट। और रिमाइंडर में भी आ सकती है, बराबर है। फाइंड द रिमाइंडर तो आपको आना चाहिए। बोलो ये दो सम होमवर्क में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? कल अगर ये सम पक्के आ गए तो कल और ऐसे दूसरे सम आने वाले जिसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, एबीसीडी का कोई लेटर आएगा ए बी के, वो के की वैल्यू फाइंड करने वाला सम आएगा, बराबर है। फिर देखो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 के ऊपर, पेज नंबर 39 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो आपको करना है। देखो क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x raised to 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। फाइंड कर सकते हो ना रिमाइंडर। फिर एक्सरसाइज 2.3 में, एक्सरसाइज 2.3 में 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर देखो, फाइंड द रिमाइंडर। बाकी के मैं कराऊंगा आप लोगों को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कल करेंगे हम लोग, बराबर है। बट ये फर्स्ट नंबर आप लोग करोगे क्योंकि x plus 1 है, वो आप लोग कर सकते हो, बाकी के नहीं कर पाओगे। फर्स्ट नंबर आपको करना है। इतने सम होमवर्क में करने। अगर आज आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ये सम अच्छे से कर लिए, तो स्टूडेंट इतना समझ लो, आप कल के सम एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? यानी आज के सम कंपलसरी कर रहे। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, आशा रखता हूं आप लोग होमवर्क करोगे। अच्छे बच्चे हो, बहुत सारे बच्चे मुझे अपना होमवर्क डेली टू डेली सेंड कर देते। ओके स्टूडेंट, गुड बाय स्टूडेंट।